जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जैसे जैसे संसद सत्र नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी अपनी तैयारियां पुख्ता करती जा रही है और कांग्रेस का डर बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ बड़ी हार कांग्रेस का इंतजार कर रही है। जो ये अप्रैल में उछल रहे थे कि परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल हमने जो है यहाँ पर हरा दिया, पास नहीं होने दिया, अब कुछ उल्टा होने जा रहा है। कांग्रेस डर के मारे इधर उधर हाथ पैर मार रही है, जिनसे अलग हुई उनसे भी कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर अपने ही सांसदों को संभालना मुश्किल हो रहा है। और बीजेपी यहां पर दो तरफा रणनीति अपना रही है। एक, बड़े दलों के साथ अप्रोच करना, दूसरा, कोई कोर कसर न रहे इसके लिए छोटे दल और निर्दलियों से भी बातचीत करना। देखिए, जो आंकड़ा है 2/3 बहुमत का, वो 360 है फुल स्ट्रेंथ में, जो कि हमेशा होती नहीं है। तो एक आंकड़ा बन सकता है 350 का, 350 का आंकड़ा। अब बीजेपी को जो पिछली बार मिले थे वो थे 298, लेकिन इस बार बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए अपनी तैयारी 350 के हिसाब से नहीं, 360 के हिसाब से कर रही है कि हमारे पास पूरी संख्या होनी चाहिए, भले ही संसद में कम सांसद आए और संख्या जो 2/3 बहुमत है उसका आंकड़ा कम हो जाए। अब इसमें बीजेपी को जरूरत है 62 वोटों की, 62 सांसदों की जरूरत है, 298 पहले से हैं। बड़ी पार्टियों की बात तो हम करेंगे आगे, उन पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और वहां लगभग इनके समीकरण सधे हुए हैं। लेकिन छोटी पार्टी और निर्दलीय भी मायने रखेंगे कि अगर कुछ वोट इधर से उधर होता है तो ये पार्टियां, ये वोट उस वक्त काम आ सकते हैं। अब कौन कौन है इसमें? देखिए, इस वक्त 6 पार्टियां ऐसी हैं जिनके एक एक सांसद हैं और 7 निर्दलीय हैं और 4 सांसद वाईएसआरसीपी के हैं। अब वाईएसआरसीपी को, ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में लगभग बीजेपी के आंकड़े जो है वो सुरक्षित है, 3 सांसद और टीएमसी के भी आ चुके हैं, तो वहां बहुमत के आंकड़े तक वो पहुंच गई है 2/3 तक। लेकिन यहां पर लोकसभा में 2/3 बहुमत एक और बड़ा आंकड़ा हो जाता है और यहां पर बीजेपी कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती, क्योंकि इस बार पास कराना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसमें से वाईएसआरसीपी तो पहले भी बीजेपी को समर्थन करती रही है और ऐसे अहम बिल हैं, इसमें विरोध करने का कोई मतलब रहता नहीं है जब तक कि कोई बड़ा मकसद ना हो, और वाईएसआरसीपी का ऐसा कोई मकसद नहीं है, तो वो वोट मिल जाएंगे। अब एक एक पार्टियों वाली की, एक एक सांसद वाली पार्टियों की बात करें, इसमें से 2 पार्टियां तो वोट नहीं देंगी, ये तो तय है। जैसे ओवैसी की पार्टी, वो बीजेपी के समर्थन में नहीं देंगे, चाहे परिसीमन बिल हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, और यूसीसी तो बिल्कुल भी नहीं। चंद्रशेखर आजाद, वो भी आजाद समाज पार्टी वाला, वो भी वोट नहीं देगा बीजेपी के समर्थन में। अब जो बचे हैं उनमें से एक है अकाली दल, अकाली दल के एक सांसद, अभी तो गठबंधन की बातचीत ही चल रही है इनके बीच में, और अकाली दल का ऐसा कोई विरोध भी नहीं है इन चीजों को लेकर, चाहे जो जेपीसी में गया हो कोई बिल वगैरह, उसमें कोई खुलकर अकाली दल ने विरोध नहीं किया, तो अकाली दल के सांसद जो है पक्ष में वोट कर देंगे। यहां से एक और है मिजोरम से जोराम पीपल्स पार्टी, वो भी पक्ष में वोट कर देंगे। मेघालय से है वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, उनके भी पक्ष में वोट करने की यहाँ पर संभावना है, काफी संभावना है। राजस्थान की है भारतीय आदिवासी पार्टी, वहां से भी एक सांसद है, वो उनके भी सपोर्ट करने की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि देखिए बातचीत चल रही है और इनकी तरफ से सकारात्मक संकेत हैं, विरोध का कोई बड़ा आधार है नहीं। और इस वक्त जो इंडिया अलायंस की हालत है, जो टूट फूट चल रही है, तो उनके साथ बैठने का किसी का मतलब बनता नहीं है। और सब जानते हैं कि गंभीरता को सब जानते हैं। कई बार होता है कि आप किसी चीज के लिए बोल रहे हैं जो बहुत जरूरी भी नहीं है, तो सामने वाला उसमें नानुकुर कर लेता है, लेकिन जब सामने वाले को पता है कि आप किसी चीज के लिए कितने गंभीर हैं, उसका जवाब भी इसी आधार पर आता है, क्योंकि कल को आपको भी जरूरत पड़ सकती है, तो बेमतलब जो है किसी चीज का विरोध क्यों करें। तो ये निर्दलीय, ये पार्टियां, एक सांसद वाली पार्टियां जो है वो साथ दे सकती है, 4 यहां से आ सकते हैं। अब 7 निर्दलीय की बात करें, अब इन 7 में 2 है, एक राशिद इंजीनियर जो तिहाड़ जेल में बंद है, और एक है अमृतपाल सिंह, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकी, वो असम जेल में बंद है गुवाहाटी में। अब दोनों ही अपील करते हैं हर बार कि हमें संसद में आने दिया जाए। राशिद इंजीनियर को तो वो आया भी था,
और क्योंकि राशिद इंजीनियर तिहाड़ जेल में बंद है तो ज्यादा संभावना है आने की अमृतपाल सिंह का मामला मुश्किल है, नामुमकिन ही तरह का है। लेकिन राशिद इंजीनियर समर्थन में वोट दे ऐसा थोड़ा मुश्किल है। अब इसमें जो बचते हैं उनमें एक है पप्पू यादव, कांग्रेस के हैं, पहले कांग्रेस में जरूर है लेकिन वो बाध्य नहीं है, अभी थोड़ा परेशान भी चल रहे हैं, गडकरी से भी मुलाकात की थी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। अब देखिए चुनाव हो गया, अब आपको अपने इलाके में काम कराना है और उसके लिए आप जो है जबरदस्ती का झगड़ा मोल नहीं लेते हैं, सत्ता के साथ थोड़ा समन्वय बनाकर चलो, कुछ एक मुद्दों पर आप विरोध भी करो, फिर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ठीक है, उस समय तो आमने सामने है ही। तो पप्पू यादव भी वोट इधर डाल सकते हैं। और जो है महाराष्ट्र से है विशाल दादा पाटिल, कांग्रेस के बागी एमपी हैं और वो भी कांग्रेस से नाराज ही चल रहे हैं, तो ये लगभग है कि वो इधर वोट डाल देंगे। एक है दमन और दीव से, एक है पंजाब से और एक है लद्दाख से, इनके साथ भी बीजेपी की चर्चा जारी है। तो यहाँ अगर हम 7 में से मान सकते हैं कि लगभग 4 तो बीजेपी के साथ आ ही सकते हैं। तो अगर अब कुल मिला के देखिए तो 11-12 का आंकड़ा यहाँ पर बीजेपी के पास बन जाता है, जो यहाँ से मिल जाएंगे सांसद। अब जब ये 11 इकट्ठे कर लिए तो अब ये बड़ी पार्टियों की अगर हम बात करें तो इन बड़ी पार्टियों में जो बीजेपी के साथ इस वक्त हैं, जो क्लियर हैं, अब उसमें आप देखिए कि 20 बंगाल से आ रहे हैं जो कि अलग हुए थे, 3 और उसमें जुड़ जाते हैं, 23 हो जाते हैं। इसके अलावा जो शरद पवार हैं उनके भी जो स्थिति दिख रही है, उनके सांसद भी इधर पक्ष में वोट डालेंगे। वो भी आजकल जो है एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात चल रही है, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हो रही है, क्योंकि देखिए शरद पवार को कहीं ना कहीं ये संकेत हो गया है कि अब इधर ज्यादा हम अपने सांसदों के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे तो सांसद ही उठकर बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी 2 रणनीति पर काम कर रही है कि पार्टी प्रमुख से बात करो, वो माने तो ठीक, तो वरना तो सांसदों से बात करो। अब ऐसा नहीं चलेगा कि पार्टी प्रमुख के अनुसार, क्योंकि इस वक्त करो या मरो वाली स्थिति बीजेपी के साथ भी है कि परिसीमन बिल तो पास कराना ही है, क्योंकि अगर अब पास नहीं हुआ तो फिर इंप्लीमेंट होने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए इस बार बीजेपी सांसदों से भी बात कर रही है। तो अब शरद पवार को लगता है कि अगर इधर एनडीए से बातचीत शुरू हुई तो सांसद रुकने वाले नहीं, उनकी पार्टी में कुछ बचा नहीं है उन्हें देने के लिए, तो वो समर्थन लगभग देने को तैयार है। अब 8 इनके हो गए, 6 हो गए उद्धव ठाकरे के, 31 और 6 37 तो यही बन जाते हैं जो उद्धव ठाकरे के आ चुके हैं। अब यहाँ पर डीएमके से बात हो रही है, डीएमके के अपने 22 हैं। अब डीएमके जो है वो कांग्रेस से अलग चल रही है, अपने आप को इंडी गठबंधन से अलग कर लिया है, दूरी बना ली है। कांग्रेस डोरे डालने की कोशिश कर रही है, फिर से बैकडोर से बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन डीएमके बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा रंग बदला था जो गिरगिट भी उतनी जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना राहुल गांधी ने तेजी से रंग बदल लिया, टीवीके के मंच पर पहुंच गए। यहाँ तक कि जो दूसरी 2 और पार्टियां गठबंधन में, वीसीके और एमडीएमके, उन्होंने भी समय लिया था, बात की थी डीएमके से, और राहुल गांधी तो तुरंत जो है पाला बदल कर बैठ गए। अब डीएमके जो है इनके साथ आने को तैयार नहीं है, लोकसभा में भी इनसे अलग बैठना चाहती है। तो बीजेपी उनसे बात कर रही है। और स्टालिन की जो समस्या थी कि जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन नहीं होना चाहिए, तो वो मांग तो मान ली गई है। अब तो 50% का फॉर्मूला लागू होगा, और इस बार वो जो क्लॉज है 50% वाला, वो इसमें डाला भी जाएगा बिल के अंदर, पिछली बार नहीं डाला गया था। तो इनकी सारी जो शिकायतें थी वो लगभग दूर हो रही है। तो ये भी समर्थन देने में इन्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तो सत्ता में भी नहीं बैठे हैं, अब तो चुनाव भी नहीं है। वहीं इनके साथ देखिए 2 और पार्टियां हैं, जिनमें वीसीके के पास 2 सांसद हैं और एमडीएमके के पास 1 सांसद है। अब वीसीके और एमडीएमके ने भले ही टीवीके का समर्थन किया है, लेकिन इनकी डीएमके के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग चल रही है और लोकसभा में ही उसके साथ ही होंगे। तो कुल मिलाकर इनके 25 बन जाते हैं। अब 25 यहां से सीधे सीधे जुड़ेंगे, तो जो 37 थे वो इनके बन जाएंगे। 362 का आंकड़ा यहां पर पूरा हो जाता है। 11 अब आप वो जोड़ लीजिए जो निर्दलीय, वाईएसआरसीपी और एक सांसद वाली पार्टियों का जोड़ा था, उसमें हम लगभग 11 मान लेते हैं, तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 373, जहां पर बहुमत का आंकड़ा, 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 है, तो बीजेपी यहाँ पर 373 ये साफ दिख रहे हैं। उसके अलावा तो फिर ये
कांग्रेस के भी है, कांग्रेस में जो मनीष तिवारी नाराज हैं, चन्नी नाराज चल रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा की अमित शाह से मुलाकात हुई थी, या कांग्रेस के भी कई सांसद हैं जो डोलते रह, जो जिनका जो है पक्का नहीं है किस तरफ वोट डालेंगे। शशि थरूर का कुछ पता नहीं रहता है। तो कांग्रेस के भी 15-16 सांसद ऐसे हैं जो मुद्दा आधारित समर्थन कर सकते हैं। तो ये आंकड़ा तो आप समझिए, जो 400 पार की बात की गई थी, ये हो सकता है कि इस बार संसद में 400 वोट पड़ जाए बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में कुल मिलाकर। तो इतनी तैयारी इस वक्त लोकसभा में बीजेपी ने कर ली है। लोकसभा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आंकड़ा बड़ा होता है और वहां से बीजेपी शायद हो सकता है कि इसकी शुरुआत ही करे, और राज्यसभा से भी वैसे कर सकती है क्योंकि राज्यसभा से पास हो गया तो फिर बाद में जो है खारिज नहीं, रद्द नहीं होता है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के लिए इसी सत्र में, इसी कार्यकाल में इसे पूरा कराना है, तो वो जो चुनौतीपूर्ण है उसको पहले निपटा लेना चाहेगी। तो ये तो आगे पता चलेगा। 2 तरह की रणनीति है, इसमें से कुछ भी अपना सकती है, पर लोकसभा के लिए पूरी तैयारी की हुई है। ये आंकड़ा 373 या कहें कि 400 तक भी पहुंच सकता है, और यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका, बड़ी हार हाथ लग सकती है। राहुल गांधी जो मौज मस्ती करके आ रहे हैं विदेश से, कांग्रेस के काम यहाँ पर कहीं रुके हुए हैं, यहाँ आकर ही उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। संसद में जो बिखरा हुआ इंडी गठबंधन नजर आएगा और बिखरी हुई कांग्रेस नजर आएगी, उससे राहुल गांधी की स्थिति और कमजोर होगी। पार्टी में पहले ही उन पर सवाल उठ रहे हैं, और ये जो होगा उससे इन पूरे गठबंधन पर सवाल होंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल होंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।